पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 26 से 29 आयत को हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं वो व्यर्थ ठहराएं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 7-8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यही है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है कि जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। अब परमेश्वर कहता है कि मैंने यीशु मसीह के जन्म से पहले थोड़े लोगों पर परमेश्वर की कृपा होती थी, किसी किसी पे पवित्र आत्मा उतरता था, उन्हें भविष्यद्वक्ता कहते थे। आज जो चर्च है वो भविष्यद्वक्ता लीड नहीं करते नए नियम के मुताबिक। आज जो चर्च है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होती है। जो चर्च की पहले पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यद्वक्ता बोलते थे, पवित्र आत्मा चला जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास तुम्हारे दासियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। अब चेंज हो गया। पहले परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना और अन्य जातियों पर परमेश्वर ने दया नहीं की। क्यों यीशु मसीह आए? क्या धर्म बनाने के लिए आए? नहीं। बाइबल कहती है जो कृपा थोड़े लोगों पर थी, उस कृपा को सबको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वो वायदे जो यहूदियों के साथ परमेश्वर ने किए थे वो आपकी लाइफ में पूरे होंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। पौलुस कहता नए नियम में, कहता अपने बुलाए जाने को सोचो कि जब तुमको परमेश्वर ने अपने में बुलाया तो तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बहुत ऊंचे थे, तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बड़े कामयाब थे, तुम बड़े अमीर थे। नीच लोग, कहता तुच्छ लोग जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें व्यर्थ ठहराएं। आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने जातियों के नाम पर शोषण किया है। ये बड़ी जाति है, ये छोटी जाति है। लोग समझते हैं, लोग ऐसा समझते हैं और लोग उनके साथ बुरा बिहेव करते हैं, उन्हें अपने में बैठने नहीं देते, उनकी जगहें अलग रखते हैं। परमेश्वर ने कहा जो लोग जिन लोगों को नीचा समझते हैं, आने वाले समय में मैं उनको चुनकर उनको राज्य करने वाला बनाऊंगा इसी देश के अंदर। आप आने वाले समय में देखना, जितने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो लोग तुच्छ हैं, जो लोग थक चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में, सिर्फ नीवी जात वाले नहीं, ऊंची जात वाले भी, जो तुच्छ हो चुके हैं, जो व्यर्थ हैं, जो ठुकराए जा चुके हैं, परमेश्वर आपको चुन रहे और जो पोजीशंस परमेश्वर आपको देगा वो इतनी बड़ी और ग्रेट होंगी। यीशु मसीह ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, थिंक अबाउट इट, सोचो तुम्हारे बुलाए जाने को। क्यों परमेश्वर ने तुमको चुना? क्योंकि जिस तरह उसने इजराइलियों को चुना था जब वो सबसे छोटी कौम थी, सबसे कमजोर कौम थी, सबसे गरीब कौम थी, परमेश्वर ने कहा मैंने जानबूझ के उनको चुना ताकि जो अपने आप को मिस्री बड़े समझते मैं उनको लज्जित करूं उस कौम के द्वारा। आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे बाय फायर यीशु मसीह के नाम। बेस्ट देश, मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आपके होंगे। मैंने कहा अगर ये घर खुदा ने खड़ा किया है, बेस्ट देश आप लोगों के होंगे यीशु के नाम में। उसने आपको ऊंचा करना है, उसने आपको बेस्ट बनाना है, उसने आपको सिर बनाना है, कर्जा देने वाले बनाना है। आप कर्जा देने वाले बनने वाले बहुत जल्दी। आप बिलीव करते हैं? मैं आज आपको सिंपल सरमन नहीं दे रहा हूं। आज मैं आपको एक प्रोफेटिकली जो परमेश्वर के दिल की बात है, आज मैं वो आप पे जाहिर कर रहा हूं। मैं आत्मिक बातों से, जो पौलुस कहता है, आत्मिक बातों को मिलाकर आपको बता रहा हूं
किसी के डराए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुना मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज की बात को नोट कर लेना, इस बात को लिख लेना, क्योंकि आने वाले समय में जो कंपैरिजन आपका होता है कि हम यहां और आप यहां, हम यहां होंगे फिर यहां होंगे फिर वहां होंगे, जहां से कंपैरिजन होना भी बंद हो जाएगा। इस बात को आप नोट करना। जो तुच्छ लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब आने वाले 100 साल के बाद मेरा यह सरमन सुनेंगे, उन्हें मालूम होगा कि तब यहोवा ने हमसे बात की थी। आज हम सब ऊंची जगहों के ऊपर हैं, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने सैकड़ों सालों का शोषण देखा है आपका, जिस तरह उसने इजराइलियों का देखा था। उसने आपके दुखों को देखा है, उसने आपकी बीमारियों को देखा है। औरत को तुच्छ समझा जाता था, पांव की जूती समझा जाता था। जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है, तो औरत को ज्यादा श्रापित किया गया, औरत की वैल्यू को खत्म किया गया, उसे तरह तरह के तस्वीरों से निकलना पड़ा, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किए। औरत को भी इज्जत मिले, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ठाना कि मैं आदमी और औरत से नहीं, अकेली औरत से आऊंगा और औरत की इज्जत को भी रिस्टोर करूंगा। अगर आज बहनें यीशु मसीह को मानती हैं, आपका पति आपकी इज्जत करेगा, आपका बाप आपकी इज्जत करेगा, आपका समाज आपकी इज्जत करेगा, आपकी चर्च आपकी इज्जत करेगी। आमीन। ऊंचा चाहिए, ऊंचा वाला। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने सुना इस वचन को, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी वचन को प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर ने तुच्छों को, मूर्खों को क्यों चुना? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, तुच्छों को, नीचों को चुना। जो ठुकराए हुए हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है ताकि खुदाबंद उन्हें शिरोमणि बनाए। परमेश्वर ने कमज़ोरों को चुना ताकि वो बलवान हो जाए। परमेश्वर ने क्यों चुना है? आप सुने इस वचन को कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना। क्यों आप घटी में, कमज़ोरी में, दुर्बलताओं में थे और परमेश्वर ने आपको चुना। लोगों ने आपको ठुकरा दिया और परमेश्वर ने आपको चुना। क्यों चुना? ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। परमेश्वर अपने लोगों में से, आपके फैमिली से, आपके घर से, आपके पड़ोसी से, आपके समाज से परमेश्वर आपको चुनकर और बड़ा करता है। क्यों? आप ठुकराए हुए समाज से, अपने फैमिली से ठुकराए हुए हैं। अपने जीवन में आपने ठोकर को ही देखा है, ठोकर ही आपको मिली है और खुदावंद उसको उठाता है और शिरोमणि बनाते हैं। तो परमेश्वर ने आपके लिए प्लान रखा है। परमेश्वर ने किसके लिए प्लान को रखा है? खुदा का प्लान किसके लिए है? जो ठुकराए हुए लोग हैं, जो तुच्छ जाने जाते हैं, जो मूर्ख जाने जाते हैं, जो लोग कहता है कि अरे इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, इसमें कोई अक्ल नहीं है कुछ करने की, ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। आपको फेलियर घोषित लोग करते हैं। आपको फेलियर नज़रों से वो देखते कि आप फेलियर हो अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में फेल हो। खुदा आपको वहाँ से उठाते हैं और परमेश्वर उन्हें चुनता है जो अपनी लाइफ में फेल है और उसे लोग मूर्ख बोलता है। तो परमेश्वर ने मूर्खों को क्यों चुना? आप इस वचन को सुने, फॉलो करें। परमेश्वर के दास जो वचन को प्रीच कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन से बहुत कुछ सीखेंगे और खुदावंद आपको रास्ता दिखाएंगे और अपने आप को, जो आप निराशा में जा चुके हैं, जो आपको कोई भी आपको सम्मान नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं आपको देते, कोई भी आपको अपनाता नहीं, आप इस वचन के द्वारा अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने आप में आप जीना सीखेंगे कि खुदावंद ने आपके लिए ये वचन दिया और आप रिसीव करेंगे इस वचन को और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। तो आप इस वचन को ज़रूर सुने, फॉलो करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर में आप बने रहें, अरे रहें।